बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम स्टाइल कुकिंग। होप सो सब ठीक होंगे, जहाँ रहें खुश रहें। आज भी मैं आपके साथ फ्रेंच फ्राइज़ की बहुत ज़बरदस्त और इजी रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आज हम बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में जो है फ्रेंच फ्राइज़ तैयार करेंगे। सेम टेस्ट होगा इंशाअल्लाह। कोई भी सीन स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक देखना है। और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको फॉलो करके हम सेम टेस्ट रेस्टोरेंट वाला लेकर आएंगे इंशाअल्लाह। चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर मैंने 1 किलो आलू लिए हैं। इनको मैंने पहले धो लिया अच्छे तरीके से, क्योंकि आलू के ऊपर मिट्टी वगैरह होती है तो फिर हमें छीलने में प्रॉब्लम होती है। अब हम इनको छील लेंगे सारे आलू को अच्छे तरीके से। आलू जो हूँ बड़े साइज़ की हूँ। फ्राइज़ बनाने के लिए हमेशा आलू जो होते हैं वो बड़े साइज़ के लिए जाते हैं, ताकि उसकी जो फ्राइज़ हैं वो अच्छे से बन सकें और लंबी लंबी तो अच्छी लगती है। तो हमने यहाँ पर सब आलू की यहाँ पर अच्छे से कटिंग कर लेनी है। तो जी यहाँ पर आपने आलू छीलने से लेकर आलू जो है फ्राइज़ हमारी फ्राई करने तक सारे सीन को अच्छे से देखना और फॉलो करना है, ताकि आप सेम मेरी तरह की फ़्राइज़ बना पाएँ जिस तरह मैंने बना के तैयार की हैं। यकीन करें बहुत ज़बरदस्त बनी थी। मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था कि ये मैंने बनाई है। तो स्टे कनेक्टेड, आपने एक एक सीन जो है मिस नहीं करना। तो जी माशाल्लाह यहाँ पर मैंने सारे फ्राइज़ जो हैं कट कर ली। आप इनका साइज़ भी देख लें कितनी मोटाई है और कितना मैंने इनको बारीक रखा है। सेम आपने इस तरह इनकी कटिंग कर लेनी है। चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमने एक पतीला ले लेना है और पतीले में काफ़ी सारा पानी भरकर इसको चूल्हे पे चढ़ा देना है। और 1 टीस्पून हमने इसमें नमक ऐड कर देना है और 1 टीस्पून ही हमने इसमें शुगर चीनी ऐड कर देनी है, ठीक है। और साथ ही हम इसमें 2 टेबल स्पून के करीब जो है विनीगर मतलब सिरका ऐड कर देंगे। ये सारा कुछ ऐड करने के बाद हमने फ्लेम को हाई कर देना है, ताकि पानी में अच्छे तरीके से उबाल आ जाए। और यहाँ पर आप देखें पानी में अच्छे तरीके से उबाल आ गया है माशाल्लाह। अब हम इसमें अपने वो जो हमने फ्राइज़ कट करके रखी थी वो फ्राइज़ अब हम इसमें ऐड कर देंगे सारी की सारी। और यहाँ पर हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। यहाँ पर सिर्फ हमें 1 से 1.5 मिनट के लिए फ़्राइज़ जो है उबले हुए पानी में डालनी है। यहाँ पर फ़्राइज़ को 1 से 1.5 मिनट गर्म पानी में डालने का मकसद ये है कि यहाँ पर जो फ़्राइज़ का कलर है वो मेंटेन होगा, इसका टेस्ट मेंटेन होगा। इस तरीके से हमारी जो फ्राइज़ हैं वो बहुत ज़बरदस्त बनेंगी इंशाल्लाह। और यहाँ पर देखें, जहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं कर लेना है इसको, मतलब आप इसको इस तरह पकड़ के अगर करें तो ये टूटे ना। अगर ये टूट गई तो आपने इसको बहुत ज़्यादा पानी में जो है हीट दे दिया, गला लिया, ठीक है। 1 से 1.5 मिनट के बाद हम इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसको फ़ौरन ठंडे पानी से एक दफ़ा धो लें, ठंडे पानी से इसको गुजारें, ताकि इसकी जो हीट का प्रोसेस है वो यहीं पे ही रुक जाए, ख़त्म हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट हम ऐसे करेंगे कि ठंडे पानी से धोने के बाद हम नीचे एक अखबार फैला लेंगे और ये हमारे सारे फ्राइज़ जो है अखबार पर फैला देंगे, ताकि ये अच्छे से खुश्क हो जाए। इनको हमने बिल्कुल ड्राई कर लेना है। बिल्कुल ड्राई करने के बाद नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हम क्या करेंगे। माशाल्लाह यहाँ पर फ्राइज़ बिल्कुल ड्राई हो गई हैं। नेक्स्ट हम इसके ऊपर अब हम मैदे का आटा स्प्रिंकल कर देंगे। इससे क्या आता है कि फ़्राइज़ में जो है क्रिस्प आता है, फ़्राइज़ क्रिस्पी बनती हैं, बहुत मज़े की बनती हैं। सारे फ़्राइज़ पे हम अच्छे तरीके से मैदे का आटा स्प्रिंकल करके इसको मिक्स कर देंगे, ताकि एक एक फ़्राइज़ पे आटा जो है वो लग जाए। नेक्स्ट हम एक कढ़ाई में घी ले लेंगे, ऑयल लें, घी लें। तो घी ज़्यादा बेटर होता है क्योंकि इससे क्रिस्प आता है। तो हम आहिस्ता आहिस्ता करके फ़्राइज़ जो डालते जाएंगे, इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमने पकाना है फ़्राइज़ को। फ़्राइज़ के लिए लो जो है आंच जो है वो नहीं होती, इससे फ़्राइज़ गल जाती हैं। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह लाइट ब्राउन सा कलर आना स्टार्ट हो गया है और क्रंची भी हो गई हैं माशाल्लाह। ज़बरदस्त सी फ़्राइज़ बन के तैयार हुई हैं माशाल्लाह। आप देखें ये यहाँ पर वैसे डन हो गई हैं, लेकिन मुझे इसको थोड़ा और क्रिस्पी करना है, तो मैं 1-2 मिनट इसको मज़ीद पकाऊंगी।
चलें जी, यहाँ पर माशाल्लाह 1-2 मिनट मज़ीद हो गए हैं। अब हम इसको निकाल कर डिश आउट करेंगे, तो हम फिर फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। माशाल्लाह यहाँ पर देखिए कितना ज़बरदस्त सा लाइट गोल्डन कलर आया फ्राइज़ का, और बहुत क्रिस्पी बनी है माशाल्लाह, बहुत क्रिस्पी बनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे फ्राइज़ हम निकाल कर डिश आउट कर देंगे। माशाल्लाह फ्रेंच फ्राइज़ की फ़ाइनल लुक देखें, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त आई है। आप इसको मायो के साथ खाएं, केचप के साथ खाएं, और आप चाहें तो फ्रेंच फ्राइज़ के ऊपर हल्का सा चाट मसाला भी डाल सकते हैं। और क्योंकि फ़्राइज़ जो थी वो फीकी थी, नमक तो हमने ऐड किया था हल्का सा बॉयल करते वक्त, बट आप जो मसाला ऐड करना चाहें कर दें। होप सो मेरी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और कमेंट्स में बताएं कि आपको फ्रेंच फ्राइज़ की ये यूनिक तरीका कैसा लगा है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।